हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 9th ऑफ जनवरी। ये द हिंदू के पेज नंबर 14 की न्यूज़ है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स को भी सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। जो कल का वीडियो था प्रवासी भारतीय दिवस पर, उसी पर बेस्ड ये वीडियो है, तो आपको अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो थोड़ा और समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। कह रहा है इंडिया बैलेंसिंग ऑन ट्विन पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन जयशंकर। यानी ये जयशंकर का स्टेटमेंट है। ये है कौन? हमारे विदेश मंत्री, ठीक है, एस जयशंकर। उन्होंने क्या कहा? इंडिया बैलेंसिंग। आपको पता है कि हेडलाइन में हेल्पिंग और मिसिंग रहती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इज लगा सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक है। यानी इंडिया इज बैलेंसिंग, यानी भारत संतुलन बना रहा है। बैलेंस यहाँ पे वर्ब में आईएनजी है, तो यहाँ पे संतुलन बनाने से मतलब है, ठीक है। यानी कि इंडिया संतुलन बना रहा है ऑन ट्विन पिलर्स। ट्विन मतलब क्या होता है? दोहरे। पिलर मतलब स्तंभ, यानी दोहरे स्तंभ पर। किसके? टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन, इन टेक्नोलॉजी और परंपरा के। यानी भारत टेक्नोलॉजी और परंपरा के दोहरे स्तंभ पर संतुलन बना रहा है, ठीक है। ये न्यूज़ की हेडलाइन है। उनका कहना है कि जो भारत है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन दोनों को साथ लेके चल रहा है, ठीक है, उन पे संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब हम न्यूज मैटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे सेंटेंस को समझेंगे। जो ग्रामर पॉइंट होगा उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, यानी भारत प्रोग्रेस कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है, भारत प्रगति कर रहा है। ये भी इज एम आर के साथ वर्ब के एनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। और फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, यानी लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर। यानी भारत लोकतांत्रिक ढांचे के तहत प्रोग्रेस कर रहा है, विकास कर रहा है। बैलेंसिंग ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन, यानी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन के दोहरे स्तंभ पर संतुलन बनाते हुए। फिर से देखते हैं उन्होंने क्या बोला। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन, यानी कि टेक्नोलॉजी और परंपरा के दोहरे स्तंभ पर बैलेंस बनाते हुए भारत लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। सेड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। कहाँ पे? एट द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, यूथ प्रवासी भारतीय दिवस में, इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में, ऑन वेंसडे, वेंसडे को, ठीक है। यानी उन्होंने वेंसडे को भुवनेश्वर में यूथ यानी युवा प्रवासी भारतीय दिवस में उन्होंने ये बात कही। क्या कहा था? समझ में आ गई हुई चीजें? कुछ बहुत कठिन सेंटेंस, कठिन वर्ड नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। तो चलिए एक बार दोबारा चाहे तो देख सकते हैं। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है इंडिया इज प्रोग्रेसिंग विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बैलेंसिंग ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन। टेक्नोलॉजी की अगर हिंदी जानना चाहे तो होती है प्रौद्योगिकी, तो हिंदी ना जाने तो ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन परंपरा, यानी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन के दोहरे स्तंभ पर संतुलन बनाते हुए भारत लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर या लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर प्रोग्रेस कर रहा है, विकास कर रहा है। ये कौन का है? वेंसडे को भुवनेश्वर में युवा प्रवासी भारतीय दिवस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वी आर टुडे वेल ऑन द वे। जैसे कभी कभी क्या है ना, वेल वगैरह का इस्तेमाल कर देते हैं बोलते बोलते टाइम, उसकी हिंदी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर टुडे वेल ऑन द वे टू एड्रेस। एड्रेस मतलब यहाँ पे सॉल्व से मतलब है, सॉल्व। लॉन्ग स्टैंडिंग, आप अगर इस वर्ड को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करो समझ सकते हो। लॉन्ग मतलब लंबा, स्टैंडिंग मतलब जो लंबे समय से चली आ रही है। चैलेंज मतलब क्या होता है? चुनौती, ठीक है। कह रहा है वी आर टुडे वेल ऑन द वे, आज हम रास्ते पर हैं। टू एड्रेस मतलब सॉल्व करने के, समाधान करने की। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय से चली आ रही। चैलेंज मतलब चुनौतियों को। टू बिल्ड अ मॉडर्न इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। टू बिल्ड मतलब बनाने के लिए, अ मॉडर्न एक आधुनिक, इंक्लूसिव मतलब होता है बहुत ही व्यापक लेवल पे, कंप्रीहेंसिव जिसको हिंदी में बोलते हैं समावेशी, ठीक है, जिसमें बहुत चीजें शामिल हो जाएं। एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी और विकसित समाज। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? विकसित, जो आगे दिशा में बढ़ रहा हो, ठीक है, प्रगतिशील भी बोल सकते हैं आप। तो इस सेंटेंस समझते हैं। कह रहा है वी आर टुडे वेल ऑन द वे, आज हम रास्ते पर हैं। टू एड्रेस मतलब समाधान करने के लिए।
लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस, लंबे समय से आ रही चुनौतियों का, टू बिल्ड बनाने के लिए अ मॉडर्न इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये जो सोसाइटी नाउन है ना, ये जो आर्टिकल आया है, ये सोसाइटी के लिए आया है। अब सोसाइटी को मॉडिफाई करने के लिए तीन वर्ड आए हैं, मॉडर्न, इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव। मॉडर्न मतलब आधुनिक, इंक्लूसिव की हिंदी होती है समावेशी, जिसका मतलब होता है कम्प्रिहेंसिव, यानी व्यापक लेवल पे जिसमें सारी चीजें समाहित हो जाएं, सारी चीजें जिसमें आ जाएं, ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, जो प्रगति कर रहा हो समाज, ठीक है, ऐसा समाज। तो उन्होंने बोला आज हम आधुनिक, इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी को बनाने के लिए जो लंबे समय से चुनौतियां थीं, उनको समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, या उनकी दिशा में या रास्ते पर हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आवर क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है सर्च, क्वेस्ट मतलब क्या होता है, सर्च, जिसको हम खोज बोलते हैं। आवर क्वेस्ट इज यूनिक, जो हमारी खोज है वो बिल्कुल यूनिक है, अनोखी है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों अनोखी है, द लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, यानी संसार का जो सबसे बड़ा राष्ट्र है, लार्जेस्ट नेशन सबसे बड़ा राष्ट्र, द नेशन के लगा है, और ये एडजेक्टिव है। आपको पता है कि एडजेक्टिव की डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव। तो लार्जेस्ट नेशन, ये सबसे बड़ा राष्ट्र इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, इज डेवलपिंग, वह आगे बढ़ रहा है, इन दैट मैनर, उसी तरीके से, इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, एक लोकतांत्रिक ढांचे में। कह रहा है कि जो हमारी सर्च है, जो हमारी खोज है, वो यूनिक है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र लोकतांत्रिक ढांचे में उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। डेवलप मतलब आगे बढ़ रहा है। इज के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, आपको पता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस क्या था, आवर क्वेस्ट इज यूनिक, और दूसरा था लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इज डेवलपिंग इन दैट मैनर इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। देखो, आप थोड़ा समझो, जहां पे भी आर्टिकल आया है ना, वो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, लेकिन नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ये जो ढांचा नाउन है आपका फ्रेमवर्क, उसको मॉडिफाई करने के लिए डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। वैसे भी आईसी जो इक सफिक्स होता है ना, वो एडजेक्टिव भी बनाता है, ठीक है, और भी कुछ बनाता है, लेकिन एडजेक्टिव ही बनाता है ज्यादातर। तो लेकिन आप सफिक्स से पूरा सब कुछ नहीं समझ सकते, आपको फंक्शन देखना पड़ेगा, वर्ड का फंक्शन क्या है। आगे देखते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, दोबारा से लेजर पॉइंटर लगा लेते हैं। उन्होंने क्या बोला, देखो, जहां जहां लेजर पॉइंटर जा रहा है उसकी हिंदी समझिएगा। आवर क्वेस्ट, हमारी तलाश, हमारी खोज, यूनिक है, अनोखी है, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्र विकास कर रहा है लोकतांत्रिक ढांचे में उसी तरीके से, ठीक है। कह रहा है कि हमारी खोज अनोखी है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र लोकतांत्रिक ढांचे में उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। कह रहा है द मंत्र ऑफ दैट जर्नी इज टू एडवांस। कह रहा है द मंत्र, मतलब मंत्र आपको पता ही है, ऑफ दैट जर्नी, उस यात्रा का, यानी उस यात्रा का जो मंत्र है, इज है, टू एडवांस मतलब आगे बढ़ना, ये टू प्लस वी वन है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। द मंत्र ऑफ दैट जर्नी, उस यात्रा का मंत्र है, इज टू एडवांस, आगे बढ़ना। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, ठीक है। तो इसका बीच में आगे इसका कोई मतलब नहीं है। द मंत्र ऑफ दैट जर्नी इज टू एडवांस ऑन द टू लेग्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन, यानी कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस यात्रा का जो मंत्र है वो टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन के दोनों पैरों पर आगे बढ़ना है, ठीक है, दोनों पैरों पर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सेंटेंस आसान है। आगे देखते हैं। मिस्टर जयशंकर रिमार्क, मिस्टर जयशंकर ने कहा, रिमार्क मतलब यहाँ पे कहने से मतलब है। आगे बोला द यूथ ऑफ द कंट्री, यानी इस देश का युवा, कैन बी, हो सकता है, द डिफाइनिंग फैक्टर, डिफाइनिंग मतलब होता है निर्णायक। कोई चीज डिफाइनिंग तब होती है जब उसकी वजह से कोई रिजल्ट निकले, उसकी वजह से कोई परिणाम में चेंज आए, ठीक है। तो कह रहा है कि द यूथ ऑफ दिस कंट्री, यानी इस देश का युवा, कैन बी द डिफाइनिंग फैक्टर, यानी कि निर्णायक कारक हो सकता है, इन द पेस ऑफ दैट इंडेवर एंड द रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ही एडेड। उन्होंने आगे क्या कहा कि इस देश का युवा जो है, इस देश का युवा, कैन बी द डिफाइनिंग फैक्टर, वह निर्णायक कारक हो सकता है। फैक्टर का मतलब होता है कारक, ठीक है। वह निर्णायक कारक हो सकता है, इन द पेस ऑफ मतलब उस गति में, ऑफ दैट एंडेवर उस प्रयास में, उस प्रयास की गति में, और रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स उस गोल को पूरा करने में, यानी उस गोल की प्राप्ति में और उसके प्रयास की को गति देने में, आज इस देश का युवा एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई एंडेवर मतलब होता है प्रयास, ये नाउन है, ठीक है, यहाँ पे नाउन है, अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं प्रयास, एफर्ट भी बोल देते हैं, ठीक है।
रियलाइजेशन भी यहाँ पे नाउन है, मतलब प्राप्त करना होता है, अचीव करना, तो यहाँ पे प्राप्ति, हिंदी में क्या हो गया नाउन का, प्राप्ति, ठीक है। कह रहा है द यूथ ऑफ द कंट्री कैन बी द डिफाइनिंग फैक्टर, यानी इस देश का युवा एक निर्णायक कारक हो सकता है, इन द पेस ऑफ दैट इंडेवर, यानी उस प्रयास की गति में और उस गोल की प्राप्ति में। उन्होंने आगे ये बात कही है, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। सेंटेंस थोड़ा सा आसान है, लेकिन जो इसके कहने का सेंस है, जो चीजें हैं, जो कहा कहने की जो बात है, वो हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान करे। तो हमें ऐसे भी न्यूज़ को टैकल करना है, क्योंकि जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो इसी टाइप की सारी न्यूज़ आएगी, जिसमें आपको वर्ड की मीनिंग समझना पड़ेगा। मीनिंग इन द सेंस हिंदी नहीं, उसका अर्थ, उसका कहने का सेंस क्या है, ठीक है? वो जानना ज़रूरी होता है एडिटोरियल में। इसीलिए एडिटोरियल थोड़ा-सा हार्ड होता है, क्योंकि उसकी एक लाइन में उसकी जो मीनिंग होती है, वो सिर्फ़ ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आती है। उसके बारे में थोड़ा-सा आपको पहले से नॉलेज होगा, या फिर आपको उतना बताया जाए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी इज scheduled टू इनॉग्रेट द पीबीडी ऑन थर्सडे। कह रहा है मिस्टर मोदी इज scheduled टू इनॉग्रेट, यानी उनको उद्घाटन करना बिल्कुल शेड्यूल किया गया है, द पीबीटी मतलब प्रवासी भारतीय दिवस, ऑन थर्सडे को। इसका मतलब है कि मिस्टर मोदी जो हैं वो थर्सडे को पीबीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करने वाले हैं। स्केड्यूल मतलब उनका तय किया गया है, ठीक है, थर्सडे को। स्टेटिंग दैट, यह कहते हुए, स्टेट मतलब क्या होता है, कहते हुए, दैट की क्या कहते हुए, द थॉट बिहाइंड होल्डिंग अ यूथ पीबीडी। थॉट मतलब विचार, थॉट मतलब क्या होता है, विचार, बिहाइंड मतलब पीछे, होल्डिंग अ यूथ पीबीडी यानी एक युवा प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करने के पीछे, यानी द थॉट बिहाइंड होल्डिंग अ यूथ पीबीडी, यानी एक युवा प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करने के पीछे का जो विचार था, जो उद्देश्य था, वाज वह है टू रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता देना, द स्पेशल कंट्रीब्यूशन विशेष योगदान को, दैट जो यंग माइंड्स मेक, जो यंग माइंड्स मतलब जो युवा मस्तिष्क करता है, एट होम घर पे, एंड अब्रॉड और विदेशों में, ठीक है। मिस्टर जयशंकर ने कहा। तो दोबारा से देखिए इसका क्या मतलब है, अच्छा सेंटेंस है। उन्होंने कहा स्टेटिंग दैट, यानी यह कहते हुए, इस बात पर जोर देते हुए कहते हुए कि द थॉट बिहाइंड होल्डिंग ए यूथ पीबीडी वाज, तो थॉट, इस थॉट जो सब्जेक्ट है इसका वाज यहाँ पे है, ठीक है। बिहाइंड होल्डिंग ए यूथ इसका सब्जेक्ट नहीं है, वाज का सब्जेक्ट क्या है, थॉट। थॉट का मतलब क्या होता है, विचार, यहाँ पे उद्देश्य से मतलब भी हो सकता है, ठीक है। कह रहा है द थॉट बिहाइंड होल्डिंग ए यूथ पीबीडी, यानी एक युवा प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करने के पीछे का जो विचार है, वह क्यों है, क्या उसका पर्पज है, क्या उसका उद्देश्य है। वाज यहाँ पे था है, लेकिन आप हिंदी निकाल सकते हो है में, है टू रिकॉग्नाइज द स्पेशल कंट्रीब्यूशन, उस विशेष योगदान को मान्यता देना, उसको सम्मानित करना, दैट यंग माइंड्स मेक, जो युवा मस्तिष्क करता है, क्या करता है, जो योगदान करता है, ठीक है। एट होम या तो अपने देश में, एंड अब्रोड या फिर विदेश में, ठीक है। एट होम का मतलब यहाँ पे क्या है, एट होम मतलब अपने देश में आप बोल सकते हो, अपने घर में बोल सकते हो, एंड अब्रॉड मतलब विदेश में, ठीक है। यहाँ पे एट होम मतलब अपने देश से मतलब है, ठीक है, अपने घर से नहीं, अपने देश से मतलब, एंड अब्रॉड मतलब विदेश से मतलब है, ठीक है, अब्रॉड। तो समझ में आ गया सेंटेंस इसमें। आगे देखते हैं। मिस्टर जयशंकर सेड एट ए टाइम व्हेन सो मेनी की डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड आर बीइंग शेप्ड बाय दिस यंगर जनरेशन। कह रहा है एट ए टाइम, उस समय, उन्होंने क्या कहा, ऐसे समय में, एट ए टाइम ऐसे समय में, व्हेन जब, सो मेनी की डेवलपमेंट्स इतने महत्वपूर्ण विकास, की मतलब क्या होता है, वाइटल, इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है, एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट्स क्या हो गया, नाउन है। कह रहा है सो मेनी की डेवलपमेंट्स इतने महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण विकास, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे विकास है, डेवलप करना होता है ना, डेवलपमेंट यहाँ पे नाउन बन गया, विकास हो गया। एट ए टाइम ऐसे समय पर, व्हेन जब, सो मेनी की डेवलपमेंट्स इतने महत्वपूर्ण विकास, इन द वर्ल्ड इस पूरे विश्व में, आर बीइंग शेप्ड किए जा रहे हैं, बाय दिस यंगर जनरेशन इस युवा पीढ़ी के द्वारा। कह रहा है ऐसे समय पे जब ढेर सारे महत्वपूर्ण विकास युवा पीढ़ी के द्वारा इस वर्ल्ड में किए जा रहे हैं, शेप मतलब यहाँ पे करने से मतलब है, ठीक है, या उसको शेप किया जा रहा है, उसको दिशा दी जा रही है, या फिर आकार दिया जा रहा है, ठीक है। कह रहा वेदर, चाहे वी टॉक ऑफ एआई, हम एआई की बात करें या फिर ईवी की बात करें, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की बात करें, स्पेस और ड्रोन्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, चेस की बात करें, क्रिकेट की बात करें, देयर इज ऑल द मोर रीजन टू डू सो, ऐसा करने के बहुत सारे रीजन है। यानी उन्होंने बताया है कि हम यूथ यानी युवा प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करने के पीछे का जो रीजन है, वो ये है कि जो युवा मस्तिष्क जो इस विशेष योगदान दे रहा है, उसको मान्यता देना है,
साथ में आज आपको पता है कि पूरे विश्व में जो युवा जनरेशन है वो बहुत सारे की डेवलपमेंट को कर रही है, चाहे हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इनोवेशन की बात करें, जो नए-नए आइडियाज़ हैं, नवाचार जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर स्टार्टअप की बात करें, या फिर स्पेस की बात करें जिसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं, या फिर ड्रोन की बात करें, खेलों की बात करें, चेस की बात करें, क्रिकेट की बात करें, हर जगह युवा पीढ़ी अपना योगदान दे रही है। देयर इज़ ऑल द मोर रीज़न टू डू सो, ऐसा करने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है? इतना तो मेंशन किया, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यंग जनरेशन कर रही है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द वेरी कंट्री दैट वाज़ प्रेडिक्टेड टू गो अंडर एंडेड अप सप्लाइंग वैक्सीन एंड मेडिसिन टू द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अब कह रहा है द वेरी कंट्री, एक ऐसा देश, दैट वाज प्रेडिक्टेड, जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया गया था, टू गो अंडर, कि वह बर्बाद हो जाएगा। गो अंडर मतलब होता है बर्बाद हो जाना। गो अंडर मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। गो अंडर का मतलब दिवालिया हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है, असफल हो जाना, तमाम चीजें होती हैं। कर द वेरी कंट्री, एक ऐसा देश, दैट वाज प्रेडिक्टेड, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, टू गो अंडर, कि वह बर्बाद हो जाएगा, एंडेड अप सप्लाइंग वैक्सीन एंड मेडिसिन टू द एंटायर वर्ल्ड, और उसने पूरे एंटायर वर्ल्ड को, पूरे विश्व को वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई किया, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा देश जिसके बारे में यह प्रेडिक्ट किया गया था, यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह बर्बाद हो जाएगा, उसने पूरी दुनिया को, टू द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई किया, ठीक है। देखो, दैट वाज प्रेडिक्टेड टू गो अंडर, ये पूरा एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस इसमें क्या है? द वेरी कंट्री एंडेड अप सप्लाइंग वैक्सीन एंड मेडिसिन टू एंटायर वर्ल्ड, यानी वह देश जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह बर्बाद हो जाएगा, कोरोना काल की बात कर रहा है, उसने पूरे विश्व को वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई किया, उपलब्ध कराया, ठीक है। कह रहा है ये तो कोरोना की बात बता दिया कि जब कोरोना था तो ऐसा लग रहा था कि हमारा जो देश भारत है उसको बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसने क्या है, पूरे विश्व को वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई की। कह रहा है और डिफरेंट, एक अलग लेकिन बट इक्वली टेलिंग एग्जाम्पल, लेकिन एक ऐसा ही एग्जाम्पल, एक ऐसा ही मतलब उतना ही टेलिंग, मतलब टेलिंग एग्जाम्पल मतलब बताया जाने वाला उदाहरण। अब इसको इंपॉर्टेंट से भी बोल सकते हो, ठीक है। दोबारा से देखो, IMPORTANT, ठीक है। कह रहा है और डिफरेंट, ये तो एक एग्जांपल दिया इसके पहले सेंटेंस में, अब दूसरे सेंटेंस में कह रहा है और डिफरेंट, एक अलग, डिफरेंट मतलब क्या होता है? एक अलग, बट लेकिन इक्वली टेलिंग एग्जांपल, इतना ही महत्वपूर्ण एग्जांपल जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है उसके बारे में कह रहा है। एक और एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा है कि उतना ही महत्वपूर्ण है लेकिन थोड़ा-सा अलग है। क्या है? इज़ वह है व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं, इन रियल्म ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में। कह रहा है कि ये तो मेडिसिन की बात हो गई, कोरोना की बात हो गई, लेकिन एक इतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र और है। कौन सा क्षेत्र? स्पेस का क्षेत्र है। वेयर, जहाँ पर देयर इज़ अ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, एक बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन है, इंटरनेशनली मतलब बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बढ़ता हुआ कंपटीशन है। कह रहा है आवर, हमारा चंद्रयान-3 लैंडिंग, हमारी जो चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। आदित्य एल1 ऑब्जर्वेटरी, यानी आदित्य एल1 की जो वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला, ठीक है? एंड जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एंड और द प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित गगनयान मिशन आर पावरफुल इंस्पिरेशन, और जो हमारा प्रस्तावित गगनयान मिशन है, वो हमारे लिए क्या है? एक पावरफुल यानी शक्तिशाली, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा है, ठीक है? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये अपने इंडिया को बता रहे हैं कि मतलब यहाँ से 1 सेकंड, इंस्पिरेशन तक हो गया ना? लेज़र पॉइंटर लगाते हैं, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है द वेरी कंट्री दैट वाज़ प्रेडिक्टेड टू गो अंडर, एक ऐसा देश जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह बर्बाद हो जाएगा। दैट वाज़ प्रेडिक्टेड टू गो अंडर, यानी उस जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो बर्बाद हो जाएगा। वाज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी की गई थी। एंडेड अप सप्लाइंग वैक्सीन एंड मेडिसिन टू द एंटायर वर्ल्ड, उसने पूरे विश्व को वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई किया, दिया, ठीक है। और डिफरेंट, बट एक तो एक सेक्टर बता दिया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मेडिसिन सेक्टर बता दिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा कह रहा है और डिफरेंट बट इक्वली टेलिंग एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो हम अपने अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखते हैं, जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बढ़ता हुआ कंपटीशन है। वहाँ पे हमारा चंद्रयान-3 की लैंडिंग, आदित्य एल1 ऑब्जर्वेटरी और जो हमारा प्रस्तावित गगनयान मिशन है, ये हमारे लिए क्या है? पावरफुल इंस्पिरेशन है कि हम इस क्षेत्र में भी इतना आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनली क्या है? कॉम्पिटिशन है, ठीक है? द यूनियन मिनिस्टर सेड, यूनियन मिनिस्टर ने कहा, ठीक है? आगे देखते हैं।
कह रहा है इन अ डिजिटल एरा, यानी डिजिटल एरा में, डिजिटल युग में, एरा मतलब क्या होता है युग, द स्केल ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन स्पीक्स वॉल्यूम। कह रहा है जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है लेन देन, जो यूपीआई का लेन देन है, स्केल मतलब क्या है पैमाना, स्केल मतलब क्या होता है पैमाना, यानी द स्केल ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन, यानी यूपीआई की लेन देन का जो स्केल है, जो पैमाना है, स्पीक्स वॉल्यूम, वो बहुत कुछ बोलता है। वॉल्यूम्स मतलब क्या होता है बहुत कुछ, वॉल्यूम्स मतलब क्या होता है लार्ज क्वांटिटी का सेंस देता है, यहाँ पे बहुत चीजें बताता है, ठीक है, इसके इसका सेंस दे रहा है। कह रहा है द स्केल ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन स्पीक्स वॉल्यूम, यानी कि यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है उसका जो पैमाना है वो बहुत कुछ बताता है, बोथ ऑफ और इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एंड ऑफ और माइंडसेट, और हमारी मानसिकता के बारे में। यानी कह रहा है यूपीआई लेन देन का पैमाना हमारी मानसिकता और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ बताता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम बार आ चुका है, जिसका मतलब होता है बुनियादी ढांचा, जिसमें बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये था, इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा। आज थोड़ा-सा वर्ड की जो हिंदी मीनिंग है ना, उसको वो थोड़ा-सा कठिन है। बाकी वर्ड कठिन नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी लग रहा है कि आप समझ जाएँगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द न्यू इंडिया विद 90,000 स्टार्टअप्स एंड 100 प्लस यूनिकॉर्न्स। कह रहा है जो नया भारत है, जिसमें कि 90,000 स्टार्टअप्स और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, हैज़ कॉलिंग कार्ड्स, उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण है। कॉलिंग कार्ड्स मतलब यहाँ पे आकर्षण से मतलब है लाइक, जैसे कि ड्रोन दीदी, अटल टिंकरिंग लैब्स, हैकथॉन्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड नैनो फर्टिलाइजर्स, ही सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे क्या बताया कि जो हमारा नया भारत है, न्यू इंडिया, जो हमारा नया भारत है, एक सेकेंड, जो हमारा नया भारत है, जिसमें कि 90,000 स्टार्टअप्स और 100 से अधिक यूनिकॉर्न वाला जो हमारा नया भारत है, उसमें बहुत सारे आकर्षण हैं, जैसे कि ड्रोन दीदी, अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, हैकथॉन्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर में क्या होता है उर्वरक। तो ये सारे चीजें हैं जो हमारे इंडिया के पास हैं, आज की डेट में एक आकर्षण का केंद्र है, ही सेड, उन्होंने कहा। गेस्ट ऑफ ऑनर देव प्रगाद, यानी जो मुख्य अतिथि थे देव प्रगाद, कल की वीडियो में आया था। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल के, यानी वो भारतीय हैं। कह रहा मुख्य अतिथि देव प्रगाद, जो कि इंडियन मूल के व्यक्ति हैं, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ न्यूज़वीक, और जो न्यूज़वीक के सीईओ है, ये कल बताया गया था, नैरेटेड उन्होंने बताया। देखो, ये जो नैरेटेड आपका V2 है, इसका जो सब्जेक्ट क्या है देव प्रगाद, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बारे में बताया है कि देव प्रगाद हैं कौन, इंडियन ओरिजिन के एक व्यक्ति हैं, यानी भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, और न्यूज़वीक के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नैरेटेड उन्होंने बताया हाउ डिलीजेंट एफर्ट हैड इनेबल्ड, डिलीजेंट मतलब होता है कठिन, डिलीजेंट मतलब क्या था कठिन, अथक आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, ठीक है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से, हाउ डिलीजेंट एफर्ट, कि किस तरीके से उनका जो कठिन प्रयास था, हैड इनेबल्ड, उन्होंने इनेबल किया, उनके प्रयासों ने इनेबल किया, योग्य बनाया, और टर्न अराउंड, एक बदलाव को, ऑफ द अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन मीडिया संगठन का, दैट ही हेल्म्स, जिसमें वे हैं, या जिसके वे प्रमुख हैं बोल सकते हो। हे मतलब जिसमें, जिससे वे बिलोंग करते हैं, जिसमें वे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वे काम करते हैं। देव प्रगाद ने बताया कि किस तरीके से कठिन प्रयासों ने अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एक बदलाव लाया, अ, जिसमें वे, जिसके वे प्रमुख हैं, जिसमें वे हैं, ठीक है। उड़ीसा इन फोकस, ये हेडलाइन है, आखिर भुवनेश्वर में हो रहा है तो फोकस में रहेगा उड़ीसा, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी टुक द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस द स्टेट्स स्ट्रेंथ इन मिनरल रिसोर्सेज, टूरिज्म एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, ये वहाँ के सीएम हैं। टुक द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने इस अवसर को लिया है, टू शोकेस मतलब दिखाने के लिए, डिस्प्ले, कल ही वर्ड आया था ये, द स्टेट्स स्ट्रेंथ, यानी अपने राज्य की ताकत को, इन मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसमें, मिनरल की अगर हिंदी जानो तो क्या होती है खनिज, रिसोर्स आपको पता ही संसाधन, टूरिज्म मतलब जो पर्यटक होता है, पर्यटन यहाँ पे नाउन है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज और जो मानव संसाधन है, ठीक है। कह रहा है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने इस अवसर को दिखाने में, मतलब इस, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उन्होंने एक अवसर पर, इस अवसर पर देखो, टुक द अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर लिया, टू शोकेस मतलब दिखाने के लिए, द स्टेट स्ट्रेंथ, यानी उन्होंने इस मौके को अपनी स्टेट की स्ट्रेंथ किसमें,
खनिज संसाधनों में, पर्यटन में और ह्यूमन रिसोर्सेज में दिखाने के लिए अपना मतलब दिखाया, ठीक है? आप बोल सकते हो ऐसा। कह रहा है उन्होंने आगे क्या बोला व्हाइल जबकि उड़ीसाज़ पास्ट यानी उड़ीसा का जो पास्ट है, जो अतीत है इट स्टीप्ड इन हिस्ट्री इतिहास से भरा हुआ है, यानी कि उड़ीसा का जो पास्ट है वो इतिहास से भरा हुआ है। स्टीप मतलब यहाँ पे भरे से स्टीप्ड इन मतलब भरा हुआ है, ठीक है? उन्होंने बोला उड़ीसा का जो अतीत है वो इतिहास से भरा हुआ है। इट्स प्रेजेंट इसका जो प्रेजेंट है वर्तमान है इज डिफाइंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस, लेकिन इसका जो वर्तमान है वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव या परिवर्तन एंड प्रोग्रेस मतलब विकास से परिभाषित है। समझ रहे हैं? कह रहा है कि उड़ीसा का जो पास्ट है वो तो इतिहास से भरा हुआ है, लेकिन जो इसका वर्तमान है वो बदलाव और विकास से परिभाषित होता है। टुडे आज उड़ीसा स्टैंड्स एज ए लीडर, यानी उड़ीसा एक लीडर के रूप में खड़ा है, मतलब सबसे आगे है इन माइनिंग माइनिंग में एंड इंडस्ट्रीज और उद्योग में सच एज स्टील एंड एल्युमिनियम, स्टील और एल्युमिनियम। कह रहा है कि उड़ीसा आज स्टील और एल्युमिनियम जैसे उद्योग और माइनिंग में आगे खड़ा है, वाइल जबकि आल्सो इमर्जिंग वह उभर रहा है एज ए हब फॉर स्पोर्ट्स, यानी खेल का एक हब के रूप में, आईटी एंड स्किल डेवलपमेंट, आईटी और स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है? तो यहाँ से देखते हैं दोबारा से, यहाँ से लेके यहाँ तक। कह रहा है आज उड़ीसा उद्योग जैसे कि स्टील और एल्युमिनियम और माइनिंग में सबसे आगे खड़ा है, और जबकि स्पोर्ट्स में भी एक हब के रूप में उभर रहा है, आईटी और स्किल डेवलपमेंट में भी, ठीक? यानी आईटी एंड स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स में एक हब के रूप में उभर रहा है, ठीक? हब मतलब केंद्र होता है, ठीक है? आगे देखते हैं। मिस्टर मांझी से मिस्टर मांझी ने कहा, कह रहा है एट अ बिजनेस सेशन, एक बिजनेस सेशन में ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द पीवीडी 2025, यानी प्रवासी भारतीय दिवस 2025 से हटके, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस में जो उन्होंने बोला तो बोला, कह रहा है उससे हटके, साइड लाइन मतलब उससे हटके एक बिजनेस सेशन में मिस्टर जयशंकर ने फोकस किया, केंद्रित किया ऑन द थ्री टीज, तीन टीज पर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। कह रहा है कि मिस्टर जयशंकर पीवीडी 2025 के साइड लाइन्स यानी उससे हटकर अपने एक बिजनेस सेशन में उन्होंने थ्री टीज पर फोकस किया। थ्री टीज कौन से हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। और इन तीनों को क्या बताया? एज क्रिटिकल ड्राइवर्स, एक महत्वपूर्ण ड्राइवर ऑफ उड़ीसा ग्रोथ, उड़ीसा के विकास का, और उड़ीसा के विकास का इन्हें क्रिटिकल ड्राइवर्स बताया, यानी इनकी वजह से ही उड़ीसा का विकास होगा। क्रिटिकल मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, और ड्राइवर को बताइए जो चीज जो लोगों को चलाता है, ड्राइव करता है, ठीक है? ही लॉडेड उन्होंने तारीफ की द स्टेट्स रिच नेचुरल एंड कल्चरल एडवांटेजेस, उन्होंने इस राज्य की जो नेचुरल एंड कल्चरल एडवांटेज है उसकी तारीफ की, विच जो पोजीशन इट इसे बनाता है एज ए हब, एक केंद्र फॉर ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार के लिए, और फर्टाइल ग्राउंड, एक उपजाऊ जमीन, फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि तकनीकी नवाचार के लिए, तकनीकी इनोवेशन के लिए, एंड अ प्रीमियर टूरिज्म डेस्टिनेशन, और एक प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रीमियर मतलब प्रमुख से मतलब है, टूरिज्म मतलब पर्यटन, डेस्टिनेशन मतलब स्थल। तो यहाँ से दोबारा देखते हैं। ही लॉडेड द स्टेट्स रिच नेचुरल एंड कल्चरल एडवांटेजेस। यहाँ पे एडवांटेज मतलब क्या होता है? लाभ। यहाँ पे आप बोल सकते हो लाभ, या बोल सकते हो उसकी जो क्वालिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, जो उसके गुण हैं, ऐसा भी बोल सकते हो कुछ। तो ही लॉडेड द स्टेट्स रिच नेचुरल एंड कल्चरल एडवांटेज, यानी रिच मतलब क्या है? धनी होता है ना, यहाँ पे समृद्ध से मतलब है, जहाँ पे भरपूर मात्रा में कोई चीज होती है उसको बोलते हैं रिच। कह रहा है ही लॉडेड द स्टेट्स रिच नेचुरल एंड कल्चरल एडवांटेज, उन्होंने इस राज्य की जो समृद्ध, राज रिच मतलब समृद्ध, प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक जो खूबी है, जो गुण है, उसकी तारीफ की। ये जो गुण हैं विच पोजीशन इट, जो इसे बनाते हैं, इट एज ए हब फॉर ग्लोबल ट्रेड, एक वैश्विक व्यापार का एक केंद्र, और फर्टाइल ग्राउंड फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए एक उपजाऊ जमीन, एंड प्रीमियर टूरिज्म डेस्टिनेशन, और एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? कौन सी चीज़ें? उसका जो रिच नेचुरल एंड कल्चरल एडवांटेज है, ठीक। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ को समझ में आई होगी। थोड़ा सा हार्ड इसका मीनिंग था, वर्ड इजी थे, लेकिन उसकी जो हिंदी मीनिंग उसको थोड़ा समझना कठिन था। फिर भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको एडिटोरियल के लिए तैयार होना है तो इस टाइप की न्यूज़ को भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एडिटोरियल कभी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू।